एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बच्चे देने वाले हैं अगस्त में अपना एग्जामिनेशन। अब हमारा एग्जामिनेशन जो जून में हुआ था वो कैंसिल हुआ। अब उसके बाद हमारे पास डेट्स आई है कि आपका जो एग्जामिनेशन है रीनेट है वो होने वाला है अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर। तो अब ये जो हमारा एग्जामिनेशन होगा ये एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीटी मोड में, जैसा पहले हुआ करता था। ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन नहीं होगा। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी भी अपने आप को उस लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी पे नहीं ला पा रहे हैं जितना वो जब जून के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो सारी चीजें चल रही थी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जामिनेशन में, किस तरीके से हमें चीजें लेके चलनी है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, बट अगर आपने इन लास्ट के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अगर ये सावधानी जो है वो नहीं बरती तो आपके लिए जो आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी वो शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए जो आप अगर कंसिस्टेंसी से काम करते आपको मिल जाता। कुछ ऐसी चीजें करना जो आपको नहीं करनी चाहिए थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि आप जो एग्जामिनेशन निकाल सकते थे वो आप नहीं निकाल पाओगे। आप जेआरएफ कर सकते थे, आप सिर्फ नेट पे रह जाओगे। आप नेट तक जा सकते थे, आप नहीं जा पा रहे हो। वो चीजें आपको जो है एक लेवल पीछे लेके आती हैं, एक स्टेप पीछे लेके आती हैं, या वो चीजें जो आप नहीं करते जो आपको एक स्टेप आगे लेके जा सकती हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी हमारे साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ा है, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ और काफी समय से इस चैनल पे आपके लिए डेडिकेटेडली शाम को 5 बजे क्लासेस हैं जो लेके आ रही हूँ फॉर पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एंड पेपर 1 की भी तैयारी जो है आपको करवाई जाती है। एंड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से, कुछ नए तरीके से, शॉर्ट्स के माध्यम से, 1 मिनट सीरीज कंसेप्ट से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड जो बहुत इन डेप्थ में क्वेश्चन समझने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने हैं, उनके लिए भी आपके लिए मैराथन सेशंस एंड स्पेशल क्लासेस, डेली क्लासेस हैं जो लगाई जाती हैं। और अभी फिलहाल मैं आपको जो जून 2024 में पेपर हुआ उसको भी एनालाइज करवा रही हूं। तो अब इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मैं अकेली नहीं हूं जो ये वीडियो बना रही है, बट ये जो वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे रूबरू करवा सकूं। और कैसे जब मैंने प्रिपेयर किया था और वो जो कोविड का सिनेरियो चल रहा था, एग्जामिनेशन की सर्टेनिटी नहीं थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारा भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ और हमें लगभग 1.25 महीने का समय है जो एक्स्ट्रा मिला था, 1.5 महीने का समय जो लगभग एक्स्ट्रा मिला था, उसको मैंने कैसे यूटिलाइज किया। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी जो भी सिचुएशन है कि हमने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, हमने बहुत समय अपना निकाल के कहीं और से फ्री होके इस तैयारी में हम जुड़े थे, बट अब हमारे लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज आपको हेल्प कर सकती है कि आप अपना एग्जामिनेशन निकाल लो, वो सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करते हुए चलने वाले हैं। क्लासेस की पीडीएफ जो होती है आपको एप्लीकेशन से मिल जाती है, आप ले सकते हो। एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज भी रन करते हैं, आप उनमें भी दिसंबर को टारगेट करना चाह रहे हो तो ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपके लिए मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। अब सबसे पहली चीज जो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से, मैं बोलूंगी 5 से 6 महीने की तैयारी नहीं की थी, लगभग 2 से 3 महीने की तैयारी की थी, उनके लिए ये बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड है। और वो बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे, वो बच्चे अभी कर रहे होंगे कि हाँ मेरे को ये जो टाइम मिला है ना, मैं और सारी चीजें हैं उनको कवर कर लूं। देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको जो चीजें हैं नहीं सीखनी है, बट अगर उससे भी ज्यादा अगर आप और मगिंग अप करने में लग जाओगे और इकट्ठा करने में लग जाओगे अपने कंटेंट को, तो आपके लिए चीजें दिक्कत दे सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, डू नॉट फोकस ऑन टू मच। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा चीजें करने पे फोकस मत करो। अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप जाने अनजाने में अपने आप को पीछे लेके जा रहे हो। मैम, हमने तो 2-3 महीने तैयारी की थी और हमारा पेपर भी ठीक तरीके से हो गया था, तो अब अगर हम और ज्यादा ना करें तो हम क्या करें। आपको क्या करना है, आपको करना है जो आपने कर लिया है उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करो।
एंड आप टॉपिक बाय टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक आपको टॉपिक चूज करने हैं। मैम ये चीज कैसे होगी? ये चीज इस तरीके से होगी कि आपके पास, मान लो आपने अभी पेपर दिया और आपको पेपर देके ऐसा लगा कि हाँ मेरे 70 क्वेश्चन जो हैं पेपर 2 में सही हो रहे हैं और 20-25 क्वेश्चन पेपर 1 में सही हो रहे हैं। अब क्या ये हमारा टारगेट है जो अचीव हमें करना है? बिल्कुल यही टारगेट है, 105 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन प्लस। तो अब आपने इस पेपर में तो 100 क्वेश्चन प्लस ले लिए थे, बट आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो नए देखने को मिले। और जब आपने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया, 2023 जून का पेपर, दिसंबर का पेपर देखा, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे नई देखने को मिली और आपने अभी तक वो कंप्लीट नहीं की हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया है वो तो रिवाइज करना है, बट जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें जो आपके नए टॉपिक हैं उनको आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ करने लगोगे और बहुत सारी 10 यूनिट पेपर 1 की, 10 यूनिट पेपर 2 की अभी सोचोगे करने की, तो शायद वो काम नहीं करेगी, बट ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम करेगी। दूसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है वो है मल्टीपल रिसोर्सेज। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हर कोई आपको पढ़ा रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रही हूँ, 10 और टीचर पढ़ा रहे हैं, 50 और टीचर पढ़ा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसकी क्लास भी देख लो, 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 जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपके पास अगर बुक है तो एक किताब होनी चाहिए, मतलब जो आपके नोट्स हैं या जो सब्जेक्ट के लिए आप बुक रेफर कर रहे हो, और 1 या 2 टीचर होने चाहिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। क्योंकि अगर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास 40-45 दिन जो है मल्टीपल रिसोर्सेज को फॉलो करोगे, तो कोई तरीका किसी टीचर का अलग होता है, किसी टीचर का अलग तरीका होता है, वो आपको अभी तो देखने में लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बट जब एक्चुअल में आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें गोल हो जाएंगी। तो इट इज एडवाइसेबल एंड इट इज बेटर कि आप सिर्फ 2 टीचर्स को ही लेके चलो और 2 अपने रिसोर्स रखो, किताबें भी हैं और आपका वीडियो कोर्स भी। अगर आप नोटबुक से, बुक से, नोट से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हो तो नोट्स बनाओ एंड उनको रिवाइज करो, ये चीज आपके लिए होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे डूज में जो नेक्स्ट चीज आएगी वो क्या होगी? डूज में जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे आएगी वो होगा आपका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लास्ट 5 इयर्स एटलीस्ट 5 इयर्स तो लेने ही है, 2018 से लेके 2023। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे सीबीटी मोड एग्जामिनेशन हुआ था, बिल्कुल। और अगर आपके पास अभी आपने टॉपिक जो है अच्छे से कवर कर लिए हैं, या आप उस कैटेगरी में हो कि हाँ हमने तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया था, हमने अच्छे से पढ़ा भी था, तो अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर। और दूसरी चीज है आपके लिए 1 शॉट मैराथन क्लासेस। आपको अगर 1 शॉट मैराथन क्लासेस मिल रही हैं, उनके आपको क्या करने हैं? रिवीजन करनी है और शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलो। आपको पेपर 1 की कंप्लीट, यूनिट 1 की मैराथन मिल रही है, गो फॉर इट। यूनिट 2 की, 3 की, 4 की, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जस्ट गो फॉर इट। ऐसे ही पेपर 2 की भी 1 शॉट मैराथन में होगा क्या? मैं ये नहीं बोल रही कि बेसिक्स टू एडवांस सब क्लियर हो जाएगा, बट यस आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, और यहां से जो आपकी रिवीजन होगी उसमें से जो आपके नए पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे उनको आप कवर कर सकते हो। क्योंकि जो टाइम है ये बहुत कम समय नहीं है, 40-45 दिन बहुत होते हैं। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, मैंने तो 1 शॉट मैराथन क्लासेस लगाई, पेपर 1, पेपर 2 की मेरे पास सारी थी, मैंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ था, मैंने अच्छे से पढ़ाई की हुई थी, तो मेरे पास पूरा कोर्स था। मुझे क्या है, 1 शॉट मैराथन में अब ये नहीं है कि मैम एक ही मैराथन तो आपने प्रोवाइड नहीं की, आपने तो 2 से 3 मैराथन 4-4 घंटे की प्रोवाइड की है। अरे भाई वो 4-4 घंटे की, वो 2-2 घंटे की भी जो क्लास है, अगर आपको लगातार क्लास मैंने दी है, 5 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस हैं, तो उनको 1 गो में देख लो ना, उनको 1 गो में देख लो। वो भी तो एक काइंड ऑफ 1 शॉट है कि मुझे एक यूनिट के 10 क्लासेस, 5 क्लासेस, 7 क्लासेस, 4 क्लासेस मिल रहे हैं, वो मेरे लिए एक 1 शॉट है जिसमें मेरी तैयारी है जो पूरी हो रही है। अब ये चीज तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, यही है
कि मेरे को 10 घंटे की एक क्लास देखनी है या मेरे को 2-2 घंटे की 5 क्लास देखनी है, देखना तो वो 10 घंटे पड़ेगा, तो गो फॉर इट। ये चीज जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें रिकॉल होती रहेंगी बार बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैराथन क्लासेस ये सबसे ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरी है। हमें लगता है कि हाँ ये फलाना पॉइंट भी हमने पढ़ा था, ये छोटा सा पॉइंट भी हमने पढ़ा था, वो जरूरी है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने पढ़ लिया, बट उसके बाद जो जरूरी है वो है आपकी रिवीजन ज्यादा से ज्यादा। तो नोट्स को रिवाइज करो, मैराथन्स देखो, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज जो मैं आपको बोलूंगी डोंट है, जो ये तो हमारा डू था, अब एक चीज और आती है जो डोंट में आती है, वो क्या है? वो आती है कि भाई हमने जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था मैम, अब हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है। ये कंसिस्टेंसी ना बनना ये आपका सबसे बड़ा रीजन रहेगा कि और बच्चे जेआरएफ नेट ले जाएंगे, आप नहीं लेके जाओगे। ये चीज सिर्फ आपको अपने मन को समझानी है कि भाई पढ़ा था, हाँ बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, पेपर जो हुआ वो हो गया, अब अगर मैंने नहीं पढ़ा तो अब मेरा नेट और जेआरएफ निकल जाएगा। और ये जो लास्ट के 50-60 दिन आपको मिले थे, 19 जून को आपका पेपर कैंसिल हो गया था और आपको पता था ये पेपर होगा, अगर आपने अभी तक भी अपनी डोर नहीं संभाली है और अभी तक भी ऐसे भटक रहे हो कि क्या होगा, तो मैं ये बोल रही हूं कि आपका जेआरएफ गया। बट अगर आज भी आप संभल गए हो, कंसिस्टेंसी आज ही मेंटेन कर रहे हो, आज ही अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को 5 से 6 घंटे पढ़ना है, तो आप निकाल जाओगे पेपर। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो चल रहा है यूट्यूब के सहारे वही चल लेते हैं, जो चल रहा है क्लासेस जो है वही कर लेते हैं, तो आप अपनी जो है डोर किसी और के हाथ में दे रहे हो, तो आपका नेट जेआरएफ नहीं होगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरी एक्टिविटी ऑफ योर्स, कि मैंने आज क्या किया और कितना किया और कितने अच्छे तरीके से किया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको 100% आता होगा चीजें। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, आपने फिर भी 80 से 90% ही कवर किया होगा, वो 80 से 90% तो कवर कर लिया। अब जो चीजें छूट गई थी उन पे फोकस आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने बहुत अच्छे से 5-6 महीने से तैयारी की है और आपके अभी भी 10-20% टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो उन पे फोकस करो। आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, बार बार पढ़ा हुआ, मैं समझ सकती हूँ, बट मैं आपको बोलती हूँ वो नए टॉपिक्स उठाओ। जब पता लगेगा ना नए टॉपिक्स में एफर्ट मारना पड़ रहा है ज्यादा, तो खुद मन करेगा जो किया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। कौन जितना ज्यादा पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन कम चीज को कितने अच्छे से पढ़ के गया है उसका सिलेक्शन होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बोली ना कि आपको टू मच पे फोकस नहीं करना है। अगर आप टू मच पे फोकस करोगे तो आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे, तो इस चीज पे फोकस करिए। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है मॉक टेस्ट। आप अगर मॉक टेस्ट से डर रहे हो, मतलब आप अपना जो फियर है उसको फेस नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट में 150 में से मेरे 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मैम, मेरे सिर्फ 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उससे डीमोटिवेशन आता है। आने दो, डीमोटिवेशन आएगा कि कुछ करना है। और इसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? क्या आप एक बार सीधा एग्जामिनेशन में देने जाओगे पेपर और तभी कर लोगे? ऐसा नहीं होता है। तो ऑलवेज फोकस कि हमें एक एक्सपीरियंस लेके जाना है, अपनी गलतियों को सुधारते हुए लेके जाना है। तो मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप 150 में से 100 क्वेश्चन तक जब तक नहीं पहुंच जाते मॉक टेस्ट लगाते रहो। और मैं आपको गारंटी देती हूं जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाओगे, हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ, हर 5वें दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ, अगर ज्यादा नहीं लगा सकते, मैं आपको गारंटी दे रही हूं, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं, 10 मॉक टेस्ट के बाद आपको पता लग जाएगा, या 8-7 मॉक टेस्ट के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि यस आई एम इम्प्रूविंग। और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करो। सबसे बड़ी गड़बड़ होती है हम एनालाइज ही नहीं करते हैं हमारी गलतियां कहाँ हैं। क्वेश्चन लगाए, तुक्के से लगाया, कैसे भी लगाया, चलो 150 में से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैम ये तो टारगेट नहीं अचीव हो रहा, डीमोटिवेशन आ रहा है। भाई 70 क्वेश्चन पे काम तो करो, उनको एनालाइज तो करो कि कहाँ पे गड़बड़ रह गई, पेपर 1 पेपर 2 कौन सी यूनिट में गड़बड़ रह गई। आरसी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्या हम? डीआई में ज्यादा समय ले रहे हैं क्या हम एनालिटिकल अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? जो मैंने एक टॉपिक पढ़ा था उसको किस तरीके से पूछा गया मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो क्यों नहीं समझ पा रही हूँ? वो जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है मॉक टेस्ट में आंसर्स के साथ,
उसको फोकस में लेके आइए और उसको ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये चीज होती है जो आपको करनी है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो कि मेरे से अब पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे पास बहुत सारी और चीजें भी हैं, सबके पास सब कुछ होता है। जब मैंने अपनी तैयारी की थी तो मेरे माइंड में भी आया था लास्ट केस 1-1.5 मंथ में कि छोड़ दूं, अगली बार दे दूंगी, पर वो अगली बार आपका कभी भी नहीं आएगा। ये आपको आपका ये जो सिचुएशन आपको आपका पोटेंशियल रियलाइज करवाएगी कि आप और क्या कर सकते हो। आप ये जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ रह के भी आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। तो फोकस करो कंसिस्टेंसी पे, फोकस करो। आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो पढ़ो डेली। अगर आप 5 से 6 घंटा भी पढ़ रहे हो, जिसमें क्या है, जिसमें सिर्फ रिवीजन है, 1 घंटा नया पढ़ो और फिर रिवीजन करो और फिर 5 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आपका पेपर अगस्त में है, 21 अगस्त से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ है आपके पास जहां पे आप न्यू चीजें पढ़ोगे। अगस्त में पहुंच के कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, ओनली एंड ओनली आपको रिवाइज करना है। आपका 70%, 80%, 90% जितना भी सिलेबस कवर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। अगर आप अगस्त के महीने में भी सोचोगे कि नया पढ़ लूं, फिर आपका कभी सिलेबस कवर नहीं होगा, और कभी सिलेबस कवर नहीं होगा तो कभी अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगी। तो रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक है जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपसे पूछा गया है, उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ो, क्योंकि वो अभी इन डेप्थ नहीं आएगा। बट जो ओवर द ईयर्स, मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर बोला ना, जो 2018, 19, 20, 21 में बार बार पूछा जा रहा है, उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। क्या हमारा पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, ये तय होगा आपने तैयारी कितनी की है। अगर आपने अच्छे से 2 बार रिवीजन कर ली, पेपर विल बी इजी फॉर यू। बेशक मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आए, मैच द कॉलम आए, असर्शन रीजनिंग आए, आरसी आए, इनकरेक्ट आए, जैसा पेपर आता है वैसा आए, जैसे मर्जी क्वेश्चन हो, आपके लिए वो पेपर इजी होगा। बट अगर आपने रिवीजन नहीं की होगी, आप डेली 70 क्लास देख लो 24 घंटे में, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आपने रिवीजन नहीं की है। आज ही अगर आप ये काम कर रहे हो कि मैं तो 10 क्लासेस होती हैं, 10 क्लासेस देखती हूँ, 10 क्लासेस में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, छोड़ दो। मैं नहीं बोल रही मेरी क्लास देखो, जो पसंद आए 2 टीचर पकड़ लो, बट मेक श्योर वो 2 टीचर आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा रहे हो। ये मत हो कि एक दिन 10 घंटे पढ़ाया, एक दिन पढ़ाया ही नहीं। हफ्ते में 1 दिन आ रहे हैं, 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स प्रमोट करने आ रहे हैं, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई टीचर रेगुलरली 1 घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा की क्लास दे रहा है और उसमें क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, वो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है। और ये चीज मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ, आई एम वन ऑफ दोज जो कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ लगी हुई है। और ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपका एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन मेरा एग्जामिनेशन भी है। तो फोकस ऑन जस्ट 2 थिंग्स, प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज करके रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देना है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने प्रीवियस ईयर बहुत लगाए थे मैम, मैंने मई जून में बहुत प्रीवियस ईयर लगाए थे, अब नहीं मैं लगाऊंगी, अब मैं एमसीक्यू लगाऊंगी, गलत। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए हैं, स्टिल आपको इस महीने और अगस्त में भी प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्यों लगाने हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको पैटर्न पता लगता है, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, वो आप फैमिलियर होते हो। और जब बार बार एक तरीके की लैंग्वेज पैटर्न से फैमिलियर हो जाते हो तो आप सीख जाते हो, और जो पेपर में लैंग्वेज आती है वो आपको समझ आने लगती है। मैं ये नहीं बोल रही एमसीक्यूज मत लगाओ, लगाओ, सेट के प्रीवियस ईयर लगा लो, असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर लगा लो, बट ऐसे पेपर हो जो आपके लिए एक कोई बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर रखे हैं। और फिर एमसीक्यूज वो टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो टेस्ट सीरीज में आपको वो चीजें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डूज में ये चीज आती है। अगर आप अभी प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे हो तो आप अपना बहुत अच्छा चांस है जिसको खो रहे हो। डेली सुबह उठ के कोशिश करो 50 से 100 क्वेश्चन लगा लें, और फिर पूरे दिन में रिवीजन करते रहो। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के लगाओ, पीडीएफ लो और क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। टॉपिक बाय टॉपिक जाना है, मिक्स जाना है, जैसे मर्जी। मैं तो यूनिट बाय यूनिट जाती थी,
एक यूनिट उठाई, 1-2 दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की, दूसरी उठाई 2 दिन उसके, तीसरी उठाई 2 दिन उसके, 2-2 दिन 3-3 दिन में ऐसे प्रैक्टिस करते थे। पेपर 1 की, पेपर 2 की, यूनिट बाय यूनिट मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती थी। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आते थे जो बहुत अलग होते थे। जो समझ आ रहा है उसको समझ लो, जो बहुत हटके है उसको छोड़ दो, जो आपके कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है, जो आपने पढ़ा है उसको कंसीडर करके चलो। ये चीज आपके लिए अब जरूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर 18 से 23 तक ऑलरेडी करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, और वन शॉट मैराथन जो मैंने आपको बोला है वो भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, प्रयास बैच के नाम से आपके पास है। और यहाँ पे 2018 से 23 तक के क्वेश्चंस भी हैं। कल कम्युनिटी पोस्ट भी करवाई थी मैं आपके लिए, आपको याद करवाने के लिए, आपको मिल जाए प्लेलिस्ट। चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट करवाती रहती हूँ टीम को बोल बोल के कि सो दैट चीजें ढूंढने में बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, दोनों प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। पेपर 1 के लिए ऑलरेडी कंटेंट है, बट यस वन शॉट मैराथन्स जो है आपको कंप्लीट पेपर 1 की वो मिलने वाली है JRF अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो JRF अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाना है और सारी मैराथन्स आपको मिल जाएंगी। आपके लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे की मैराथन्स ली हुई हैं, उनको सॉल्व करो। यहाँ पे मैंने मैराथन्स ली हुई हैं, थ्योरीज की मैराथन, 2-2 3-3 घंटे की मैराथन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैराथन, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, टैक्सेशन की, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ प्री-वाईक्यूज। बहुत सारे कंसेप्ट हमने कवर किए हैं। प्रयास बैच में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, इनको निचोड़ लो। और अगर आपको लगता है कि मैम नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर चाहिए, या मुझे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवाइज करनी है, वो मिल सकती है क्या? तो वो चीज आपके लिए पेड बैच में है, बिल्कुल है, ठीक है। आपके लिए कैप्सूल कोर्स है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है, सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी 10 के 10 यूनिट की पेपर 2 की 999 में, ठीक है। और इग्निशन बैच है जहां पे प्रीवियस 10 ईयर के, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 ये मिलता है आपको 4000 रुपीज में। लेना चाहते हो ले सकते हो। आपके लिए आज जो है वो क्या है, बिल्कुल आपके लिए जो है ऑफर भी चल रहा है, क्योंकि 250 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। ओनली पेपर 1 लेना चाहते हो इस पे भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओनली पेपर 2 लेना चाहते हो इस पे भी 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड यूज करना है GIFT20 और आप लोग जुड़ सकते हो। ये किन के लिए है? ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने रीनेट देना है। और रेगुलर क्लासेस आपके लिए 5 बजे मेरी हो रही हैं, 5 PM रेगुलर क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिनमें आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हर चीज करवाई जाती है। तो आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हो। बैचेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे क्योंकि फाउंडेशन बैच अभी लाइव चल रहा है। ये ऑलरेडी हमने जून के लिए जो है इतना एफर्ट मारा था, 10 साल के प्रीवियस ईयर एक जगह। और ऐसा नहीं है कि हम आधे प्रीवियस ईयर आपको दे रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सबके। अगर आपकी 3 शिफ्ट हुई है कॉमर्स की तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि जो सेम क्वेश्चन उनको छोड़ दिया है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना वो एक क्वेश्चन 5 बार आएगा तो आपको पता लगेगा भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये। और अगर एक बार गलत हो रहा है दूसरी बार सही होगा, दूसरी बार गलत हो रहा है तीसरी बार सही हो जाएगा। वो चीज करने की कोशिश की थी, बहुत मेहनत की है इस पे, वो चीज आपके लिए है। और जो बच्चे दिसंबर के लिए, मैम मेरी तैयारी नहीं थी अच्छी, हाँ हम इस बार भी पेपर देंगे बट फोकस दिसंबर है, तो आज ही दिसंबर पे फोकस कर लो। और दिसंबर के लिए भी बैचेस 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से। GIFT20 कोड यूज करो, 20% डिस्काउंट आज के लिए वैलिड है, कल नहीं मिलेगा, फिर कल सेम जो प्राइस है उसी पे रहेगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बट ये चीज ध्यान रखना, अगर जो ये डूज एंड डोंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप ये चीज करने के लिए तैयार हो और रेडी हो और कंसिस्टेंट रहने के लिए रेडी हो, डिसिप्लिन्ड वे में काम करने के लिए रेडी हो, फिर ही आपको कोई कोर्स या कोई क्लास हेल्प करेगी। अगर आपने अपना मन बना लिया कि मेरे को तो कंफर्ट जोन में रहना है, मेरे को खुद से नहीं, मेरे को बाहर से जो टीचर है वो मेरे को बोले कि आजा बच्चा क्लास में आ जाओ पढ़ लो, वो चीज अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो आप कभी भी आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अपनी डोर अपने हाथ में रखो एंड एक अच्छा तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। इतना ही बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, आप लोग बहुत समझदार हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। एंड इस बार रीनेट जो होगा उसमें नेट JRF करना है, और जो PhD के लिए टारगेट कर रहे हैं तो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी आपका इसी एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, तो वो चीज पे भी आप फोकस करते रहो।
ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगी आपसे कल शाम को 5 बजे, जहां पे हम फाइनेंस के क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे और बिल्कुल डिटेल में हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, जैसे हमने कल टैक्सेशन के क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में समझा था। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।